कहते हैं ना, सबसे डरावनी कहानियां वहां शुरू होती हैं जहां हमारा लॉजिक और रीजन काम करना बंद कर देते हैं। आज हम असम के दूर दराज के द्वीपों में घटी एक ऐसी ही सच्ची घटना को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब दो इंसानों की सांसें ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं। तो चलिए उस रात के अंधेरे में झांकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन अजीब सी चेतावनी से। एक ऐसी वार्निंग जो उस वक्त तो बेमतलब सी लगी, पर बाद में वही एक भयानक रात की वजह बन गई। ये शब्द एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने दो सर्वेयरों से कहे थे और यहीं से अनजाने में ही सही डर का बीज बो दिया गया था। सीन है असम के माजुली आइलैंड का। दो सर्वेयर राघव और हमारा नरेटर अपना काम खत्म करके बस निकलने ही वाले थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते कच्चा रास्ता कीचड़ का दरिया बन गया और दिन की आखिरी फेरी भी उनके हाथ से निकल गई। मतलब वो दोनों उस सुनसान जगह पर पूरी तरह से फंस चुके थे। इस कहानी में जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है वो है इन दोनों किरदारों का नजरिया, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है राघव, जो हर चीज को साइंस और लॉजिक से तौलता है। उसका मानना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग का एक वहम है, एक ग्लिच। और दूसरी तरफ है हमारा नरेटर, जो ये मानता है कि कुछ जगहों की हवा में ही एक अनजाना डर घुला होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता। और यही टकराव उस रात के खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। तो उन्हें पास के एक पुराने वीरान फॉरेस्ट इंस्पेक्शन हट में रुकने की जगह मिलती है। लेकिन वो जगह किसी पनाहगाह से ज्यादा एक जाल जैसी लग रही थी। अंदर घुसते ही गीली लकड़ी और केरोसिन की एक अजीब सी गंध, दीवारों पर नाखूनों से खरोचने के निशान, और सबसे अजीब थी कॉन्ट्रैक्टर बिप्लब की वो आखिरी चेतावनी। उसके बंदर कहने का तरीका ऐसा था जैसे वो किसी और ही चीज के बारे में आगाह कर रहा हो। और फिर जैसे जैसे रात गहराती है, उस झोपड़ी का असली चेहरा सामने आने लगता है। शुरुआत होती है छोटी छोटी लेकिन बहुत ही परेशान कर देने वाली घटनाओं से। ऐसी घटनाएं जो किसी भी लॉजिक को चैलेंज कर रही थी। सबसे पहले नैरेटर की नजर बरामदे पर पड़े कीचड़ वाले पैरों के निशानों पर पड़ती है। राघव हमेशा की तरह इसे किसी गांव के बच्चे का काम बताकर टाल देता है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। ये निशान नॉर्मल नहीं थे। इन निशानों में कुछ भी लॉजिकल था ही नहीं। पैरों का साइज तो किसी बच्चे का था, पर कदमों के बीच की दूरी किसी लंबे बड़े इंसान जैसी थी। और सबसे अजीब बात, ये निशान जंगल से सीधे दरवाजे तक आते थे और बस वहां आकर जैसे हवा में गायब हो गए थे। जैसे कोई आया, दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर लुप्त हो गया। आधी रात के बाद ठीक 12:46 पर उस अनदेखी मौजूदगी से पहला सीधा संपर्क होता है। एक धीमी लेकिन लगातार आती हुई आवाज, टक टक टक, जैसे कोई अपने नाखून से धीरे धीरे लकड़ी खटखटा रहा हो। जब नरेटर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ खटखटाने की आवाज नहीं है, इसके साथ एक और आवाज है, सांस लेने की, बिल्कुल करीब से। इतनी करीब जैसे कोई दरवाजे से अपना मुंह सटाकर उस पतली सी दरार से सांस अंदर बाहर कर रहा हो। और फिर दरवाजे की कुंडी पर एक हल्की सी खरोच की आवाज आती है। रात के 2:09 पर डर एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। अब तक जो चीज सिर्फ सुनाई दे रही थी वो अब दिखाई भी देती है। राघव जो अब तक सब कुछ वहम बता रहा था, उसकी एक दबी हुई चीख निकल जाती है जब उसे हॉल की खिड़की पर एक पल के लिए एक चेहरा दिखता है। और ये सिर्फ कोई वहम नहीं था। खिड़की के शीशे पर सबूत मौजूद थे। सांस की वजह से जमी भाप पर उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो निशान इंसानी नहीं लगते थे और उनके बीच खरोच कर बनाया गया था वो अजीब सा चिन्ह। अब राघव का लॉजिक भी जवाब दे चुका था। दोनों समझ चुके थे कि वो किसी इंसान या जानवर का सामना नहीं कर रहे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक अनजाने में की गई छोटी सी गलती एक छिपे हुए खतरे को एक सीधे हमले में बदल देती है। एक ऐसा पल जब डर दरवाजे से अंदर आने को तैयार था। सुबह के 3:17 जंगल से एक पैटर्न में सीटी की आवाज आती है जो किसी पक्षी की नहीं लगती। राघव को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और वो गुस्से में पलटकर सीटी बजा देता है। बस यही वो गलती थी। बिप्लब की वो चेतावनी अब सच होने वाली थी। सीटी बजते ही बाहर से एक बहुत ही अजीब और गैर इंसानी आवाज में किसी ने राघव का नाम पुकारा, राघव। आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई बिल्कुल दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा हो। और फिर जब नरेटर ने हिम्मत करके दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो उसे एक आंख दिखाई दी।
एक ऐसी आंख जो इंसानी नहीं हो सकती थी, पीली, और उसका प्यूपिल असामान्य रूप से फैला हुआ था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी मारी, वो आग गायब हो गई और दरवाजे पर एक जोरदार धक्का पड़ा। अब वो चीज अपनी स्ट्रैटेजी बदल देती है। वो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमले का एक ऐसा तरीका अपनाती है जो रूह कंपा देने वाला है। एक ऐसा तरीका जिसका कनेक्शन सीधे उनकी सांसों से है। अचानक झोपड़ी के अंदर मौजूद एक बंद स्टोर रूम से आवाज आती है, राघव, दरवाजा खोल। और ये आवाज नरेटर की अपनी आवाज थी। वो चीज अब उनकी आवाज की नकल करके उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी। और फिर एक फुसफुसाहट में उस रात का सबसे भयानक नियम सामने आता है। एक ऐसी शर्त जो उनके जिंदा रहने की सबसे बेसिक जरूरत, यानी सांस लेने को ही एक हथियार बना देती है। जिंदा रहने की इस हताशा में उन्होंने एक तरकीब निकाली। दोनों एक ही वक्त पर सांस नहीं लेंगे, एक के बाद एक। जब घबराहट में एक बार उनकी सांसें एक साथ चली तो बंद दरवाजा अपने आप 1 इंच खुल गया। उन्हें समझ आ गया कि सुबह तक जिंदा रहने का यही एकमात्र तरीका है। जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें अंदर आती हैं, डर का अंधेरा छटने लगता है, लेकिन दिन का उजाला अपने साथ रात के खौफ के वो पक्के सबूत लेकर आता है जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। सुबह होने पर उन्हें हर तरफ रात की भयावहता के सबूत मिले। बरामदे पर वो अजीब गोल घूमते हुए पैरों के निशान, खिड़की पर भाप में साफ साफ लिखा था 2 लोग 1 सांस, और उसके नीचे एक छोटा सा नोट, CT = न्योता। लकड़ी पर पड़े वो गहरे खरोच के निशान किसी भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। जब वे वापस बिप्लब के पास पहुंचे तो उसने उस चीज को एक नाम दिया, उड़ा सांस, जिसका मतलब था सांस चुराने वाला। उसने बताया कि ये वहां की लोक कथाओं का हिस्सा है। रात में सीटी बजाना उसे बुलाने जैसा है और वो उन लोगों का शिकार करता है जिनकी सांसें एक हो जाती हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा खौफ तो उस झोपड़ी से निकलने के बाद शुरू होता है, जब उन्हें यह एहसास होता है कि वे उस रात से सिर्फ बचकर नहीं निकले हैं, बल्कि कुछ अपने साथ ले आए हैं। कहानी इस खौफनाक एहसास पर खत्म होती है कि वो आवाज अब उनके साथ है। वो जंगल में पीछे नहीं छूटी, अब वो उनके अंदर से आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे कोई कभी नहीं बच पाता? क्या वो हमेशा के लिए आपकी सांसों का हिस्सा बन जाते हैं?